एक लड़का विदेश में जॉब कर रहा था। 2 साल के बाद वह अपने घर आता है। जिस स्टेशन पर वह उतरता है उस स्टेशन पर वह देखता है कि उसके बूढ़े माँ बाप और उसकी पत्नी चाय बेच रहे हैं। उनकी हालत को देखकर वह चौंक जाता है कि मेरे माँ बाप और मेरी पत्नी स्टेशन पर चाय कैसे बेचने लगे। दोस्तों, जब वह देखता है तो वह दंग रह जाता है। अपने माँ बाप के पास पहुंचता है। जब अपने माँ बाप अपनी पत्नी से पूछता है कि यह कैसे हुआ, दोस्तों जो कहानी वो लोग बताते हैं उस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह पारिवारिक कहानी है। भगवान न करे ऐसी घटना किसी के परिवार में हो। दोस्तों, आपके पास समय है 10 मिनट, इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि लगभग हर परिवार में ऐसा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। कहानी सुनने के बाद शायद आपको समझ में आ जाए और आप अपने परिवार में इस तरह की घटना होने से रोक सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज एक पारिवारिक कहानी है। इस पारिवारिक कहानी को सुनने के बाद आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं जिस सच्ची घटना की बात करने वाला हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिला की है। वहां रहने वाले एक परिवार में 4 लोग होते हैं, माँ बाप और उनके 2 लड़के। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और उनके जो 2 लड़के थे, एक लड़के का नाम राकेश और एक लड़के का नाम राजेश था। राजेश बड़ा लड़का था। बड़े लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उस परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जो राकेश है वह बहुत ही नर्म स्वभाव का था और जो उसकी पत्नी है वो पत्नी बहुत ही गर्म स्वभाव की थी। बहुत कहिए तो बदचलन थी। वह धीरे धीरे अपने देवर यानी कि राकेश को अपने अंडर भी कर लेती है। अंडर भी करने के बाद वह उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है और जो कहती है वह राकेश करने के लिए तैयार रहता है। मेरे दोस्तों, इस तरह से वह परिवार चल रहा था और उसका जो बड़ा भाई था राजेश, वह भी एक कंपनी में जॉब कर रहा था। धीरे धीरे परिवार चल रहा था। जो राकेश है उसके जो माँ बाप हैं बूढ़े हो चुके थे। जब वह अपने लड़के को अपनी जो बहू है उसके साथ देखते थे यह गंदी हरकत, तो कुछ नहीं कर पाते थे। वो अपने सास ससुर को भी गाली देती थी, मारती थी, पीटती थी। ये देखते हुए भी जो राकेश है कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपने भाभी के बस में हो गया था। मेरे दोस्तों, कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद उसके माँ बाप कहते हैं राकेश से, बेटा तुम भी अपना शादी कर लो, कब तक ऐसे रहोगे। लेकिन दोस्तों, उसकी जो भाभी है शादी करने नहीं देती है। इधर उसके माँ बाप किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अपने बड़े लड़के राजेश से कहते हैं कि तुम राकेश का शादी करा दो, वह कब तक ऐसे रहेगा। दोस्तों, उसका बड़ा भैया जो राजेश है राकेश का शादी करा देता है। शादी हो जाती है और राकेश की भी बीवी आ जाती है घर में। लेकिन दोस्तों, शादी होने के बाद भी जो राकेश है वह अपनी भाभी के ही बस में था, जिस वजह से जो नई नवेली दुल्हन आती है उसको राकेश अच्छे से प्यार नहीं दे पाता है और बात बात में अपनी भाभी की वजह से उसको मारने और पीटने लगता है। दोस्तों, नई नवेली दुल्हन कुछ महीने के बाद वो भी जान जाती है कि मेरा जो पति राकेश है वो अपनी भाभी के चक्कर में पड़ा हुआ है और उसके बस में है। दोस्तों, जो उसकी भाभी है वो पूरी घर की मालकिन बन गई थी। अपने पति को अपने इशारे पे नचाती थी, अपने देवर को अपने इशारे पे नचाती थी, अपने देवर को कुछ भी कहकर चुगली करके उसकी पत्नी को पिटवा देती थी। यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी गाली गुप्ता दिला देती थी अपने देवर के द्वारा। वह परिवार बिल्कुल एक औरत की चंगुल में फंस चुका था। कोई उस चंगुल से निकल नहीं पा रहा था। दोस्तों, ऐसी कहानी आपने बहुत सुना होगा और आजकल बहुत परिवारों में
ऐसा चल रहा है, लोग बर्बाद हो जाते हैं लेकिन उससे निकल नहीं पाते हैं। यह कहानी में भी उसी तरह से होता है। आगे सुनिए, आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगा। दोस्तों, एक दिन खाना बनाने को लेकर जो उसकी भाभी है अपने देवर से कहती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वह खाना नहीं बनाती है और मुझसे जुबान लड़ाती है, लड़ती है, झगड़ती है, ऐसे चुगला करती है। और जो राकेश है वो अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। दोस्तों, वो बहुत गरीब घर की थी, उसके घर में केवल माँ बाप थे और बूढ़े हो गए थे। वह अपने मायके भी जाकर कुछ नहीं कर पाती, न तो किसी से कुछ कह पाती थी, किसी तरह से अपनी ज़िंदगी काट रही थी। वह दोस्तों नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। मायके चले जाने के बाद इधर जो राकेश है अब पूरा खुले तौर पे अपनी भाभी के साथ रहता और संबंध बनाता था, कोई दिक्कत नहीं था। ऐसे चल रहा था। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी बिना राकेश के बुलाए ही अपने ससुराल आ जाती है। आने के बाद फिर उसकी भाभी चुगली करती है और राकेश अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। एक दिन दोस्तों, जो उसकी भाभी है वो राकेश से कहती है, ऐसा है राकेश, तुम विदेश चले जाओ और विदेश में बहुत सारा पैसा है, कमा के वहाँ पर से आना तो हम दोनों एक साथ कहीं रह करके मकान खरीद कर एक साथ रहने लगेंगे। दोस्तों, वह राकेश इतना समझदार नहीं था कि उसकी भाभी क्या कह रही है उसको समझना उसके मन की बात नहीं थी। उसका समझ ही नहीं आया था, उसकी बुद्धि फेल हो गई थी अपनी भाभी के प्यार। जैसा वह कहती वैसा करने के लिए वह तैयार हो जाता था। दोस्तों, वह एक दिन अपनी पत्नी को मायके ले जाता है और मायके छोड़कर चला आता है। आने के बाद वह अपनी पत्नी को बगैर बताए ही अपनी भाभी की बात मान करके वो विदेश दुबई चला जाता है। उधर जब राकेश विदेश चला जाता है तो जो उसकी भाभी है वह एक दिन राजेश से कहती है, ऐसा है कि जो भी हम लोग का ज़मीन है वह सब ज़मीन, खेत और घर अपने माँ बाप से सिग्नेचर करा करके हम लोग अपने नाम करा लिया जाए। दोस्तों, यह बात राजेश भी मान जाता है। वह बिल्कुल अपनी औरत के बस में था। मेरे दोस्तों, क्या होता है, जो राजेश है वह अपने माँ बाप को पेंशन के बहाना कचहरी ले जाकर उनसे साइन करा लेता है और साइन करा करके अपना घर और जो ज़मीन है, खेत है, सब कुछ राजेश अपने नाम करा लेता है। नाम कराने के बाद दोस्तों, जो राजेश की पत्नी है वह राजेश के माँ बाप को मारती थी, पीटती थी, गाली देती थी, धमकी देती थी और घर से बाहर निकाल दी थी। बेचारे माँ बाप बूढ़े घर से बाहर निकल गए और एक स्टेशन पर जाकर वो भीख मांगने लगे। किसी तरह से भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे और स्टेशन पर ही सो जाते थे। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा भी दया नहीं आया उसके लड़के राजेश को और उसकी पत्नी। परिवार दोस्तों इस तरह से वो बर्बाद हो रहा था और माँ बाप पे लोग दया नहीं कर रहे थे। इधर दोस्तों, जब राकेश विदेश में जॉब कर रहा था और विदेश से 2 साल के बाद फिर आने का प्लान बनाया, वह कई बार अपनी भाभी के पास फ़ोन लगाया, अपने भैया राजेश के पास फ़ोन लगाया, लेकिन सब लोगों ने नंबर चेंज कर दिए थे। इधर वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन कभी भी नहीं लगाया क्योंकि वह तो अपनी भाभी के बस में था। उसके दिलों और दिमाग में बस भाभी नज़र आ रही थी। मेरे दोस्तों, जब वो 2 साल के बाद दुबई से लौटकर जब इंडिया आता है और स्टेशन पर जब वो उतरता है तो उस स्टेशन पर देखता है कि उसके माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग जो चाय बेच रहे हैं, जब उनके पास जाता है तो देखता है कि बगल में उसकी पत्नी भी है। जैसे ही वो लोग उसको देखते हैं वैसे रोने लगते हैं। पत्नी पैर पकड़कर रोने लगती है और बूढ़े माँ बाप भी रोने लगते हैं। दोस्तों, यह देख करके वह सन्न रह जाता है
वो भी रोने लगता है। फिर दोस्तों जो राकेश है वह पूछता है अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी से, यह हालत कैसे हो गया, कैसे आप लोग स्टेशन पर आकर भीख मांग रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। फिर दोस्तों वो पूरी कहानी बताते हैं, बेटा जब तुम चले गए तो तुम्हारी भाभी चोरी छिप के गलती से तुम्हारे भैया से कहकर हम लोगों से सिग्नेचर कराकर वृद्धा पेंशन के नाम पे और सभी खेत और जो घर है, ज़मीन है, सब अपने नाम करा लिए। और वह लोग इस वक्त घर पे भी नहीं है, कहीं और जा कर के मकान खरीद कर रहते हैं। यह जब सुनता है तब उसका दिमाग ठिकाने लगता है, उसका दिमाग घूमने लगता है। अब उसे एहसास होता है कि उसकी भाभी कितनी गलत थी, कितनी चालाक थी। दोस्तों वह अपने माँ बाप और अपनी पत्नी को लेकर कहता है कि चलिए घर चला जाए। उसके माँ बाप कहते हैं, बेटा घर जाकर क्या करोगे, घर पर ताला लगा है और वो भी घर तुम्हारे भैया सब बेच दिया है, किसी का नाम चढ़ गया है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे रहकर। उसके बाद दोस्त उसकी पत्नी कहती है कि आप हमारे घर चलिए, हमारे घर पे कोई नहीं है, मेरी माँ मर गई है और कोई नहीं बचा है। मेरे दोस्तों उसकी पत्नी अपने हस्बैंड और अपने सास ससुर को लेकर अपने मायके जाती है और वहाँ पे रहने लगते हैं लोग। रहने के बाद दोस्तों जो स्टेशन पर चाय बेच रहे थे वो दुकान ठीक ठाक चल रहा था। तीनों प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना वह धंधे को हम लोग किया जाए और पैसा आ रहा है कमाया जाए, वही हम लोग का एक स्रोत है। इधर दोस्तों जो विदेश से आया था राकेश, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, वो 2 साल में बर्बाद हो गया था। वह जो भी पैसा कमाता था अपनी भाभी को भेजते जाता था और कुछ पैसा वहाँ पे अपने खुद खाने पीने में खर्च कर देता था। इस वजह से दोस्तों प्लान के अंतर्गत वह चाय बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं फिर से और उस जगह पे जाते हैं और तीनों लोग चाय बेचते हैं और बिजनेस अच्छे से चलता है और ठीक ठाक से कमाने और खाने लगते हैं। मेरे दोस्तों यह रही कहानी। अब राकेश को इस बात को समझ आ जाती है कि किसी भी स्त्री के चक्कर में पड़ना बहुत गलत है। वो अपनी पत्नी से कहता है, हाथ जोड़कर मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया अपने जीवन में। आज के बाद मैं किसी भी औरत की तरफ नज़र उठाकर नहीं दिखूंगा। तुम ही सिर्फ मेरी पत्नी हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देखूंगा, मैं कभी बात करूंगा। दोस्तों इस तरह से माफ़ी मांगता है और फिर से अपने परिवार को लेकर अच्छे से वो जीने खाने लगता है। दोस्तों यह कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक और सतर्क करने का है। आजकल बहुत देखा जाता है, ऐसे परिवार में बहुत कुछ होता है। शादियाँ होती हैं, जो औरतें आती हैं अपने देवर को अपने बस में करके अपनी हवस को पूरा करती हैं और मौका आने पर उसको लात मार देती हैं। फिर वह तब उसका दिमाग खुलता है, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दिया हमने जीवन में। दोस्तों अगर आपके परिवार में ऐसी घटना घट रही है और आपको थोड़ा सा भी महसूस हो रहा है तो उस परिवार को आप समझाकर बुझाकर सुधारने का प्रयास करें। नहीं तो उस वजह से, उस औरत की वजह से आपके परिवार में पूरा बवंडल हो जाएगा और सभी भाई लोग अलग हो जाएंगे, परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। फिर दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए समय के रहते आप उस चीज़ को सुधार सकते हैं। मेरा मकसद बस यही है कहानी सुनाने का। अगर किसी भी व्यक्ति के दिमाग में यह चीज़ जाती है और वो अपने परिवार को सुधारने में कामयाब हो जाता है तो मेरा कहानी सुनाने का मतलब सफल हो जाएगा। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बात और कहना है आप लोगों से, आप लोग जिस भी राज्य से, जिस शहर से, जिस देश से देख रहे हैं कहानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप किस टाइप की कहानी सुनना चाहते हैं वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कहानी सुनाने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़, कोई चीज़ आपको गलत लगा, कोई अपशब्द मेरे मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ।
तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।